أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह नास की तफसीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सूरह नास कुरान मजीद की आखिरी सूरह है, 114th नंबर की, और ये मक्की सूरह है और इसमें टोटल 6 आयत हैं। सूरह नास और सूरह फलक को मिलाकर मौज़तैन कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरह को सुबह शाम पढ़ने की और सोने से पहले पढ़ने की ताकीद फरमाई है। सूरह फलक हमें दुनिया के शर से हिफाजत देती है और सूरह नास हमारे दीन की हिफाजत करती है, क्योंकि ये हमारे दिल की हिफाजत करती है और क्योंकि अल्लाह के यहाँ वही कामयाब होगा जो कल्बिल सलीम लेकर आएगा, यानी सलामत दिल। तो दिल की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे दीन में। अल्लाह ने अपना एक नाम दिया है हमारे दुनिया की हिफाजत के लिए, रब्बिल फलक। लेकिन हमारी दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 3 नाम दिए हैं, रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। क्योंकि हमारे दीन की हिफाजत हमारी दुनिया को भी संवारती है और हमारे दीन को भी। सूरह नास की पहली आयत है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल का मतलब है कहो या बोलो, ये हमसे कहा जा रहा है कहने के लिए। क्या? आऊज़ु, आऊज़ु का रूट है आइन वाव दाल, पनाह मांगने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की, बचने के लिए किसी भी शर से, ये एक दुआ है। तावीज़ भी इसी से है और ये दोनों सूरह अल्लाह ने जो हमें दी है वो बेहतरीन तावीज़ है। इसके बाद और किसी तावीज़ की हमें ज़रूरत नहीं। रब का रूट है रा बा बा और रब का माना होता है पालने वाला, परवरदिगार, परवरिश करने वाला। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा खालिक है, मालिक है और मुदब्बिर है और वही हमारा रब है। अन्नास, नास कहते हैं लोगों को और नास जो है वो इंसान का प्लूरल है। नास निकला है उन्स से। उन्स का मतलब होता है अफेक्शन, कंपैशन, लव, मोहब्बत, चाहत या लगाव या रहमत या शफकत, प्यार, उल्फत। ये सारी फीलिंग्स इंसानों में होती है, जानवरों में नहीं। इंसान जिस तरह से कंपैशन और लव एक दूसरे के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पेड़ों के लिए और जानवरों के लिए दिखा सकते हैं, वो और कोई मखलूक नहीं दिखाती। नास अनसा से भी है। अनसा का मतलब होता है वो जो दिखे, क्योंकि जिन जो है वो दिखते नहीं है और इंसान दिखते हैं। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि कहो कि मैं पनाह मांगती हूँ रब से इंसानों के। सूरह फातिहा में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रब्बुल आलमीन है। यहाँ हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को रब्बिन नास कहकर पुकार रहे हैं कि या रब तू तमाम इंसानों का रब है, तू मेरा भी रब है, तो मेरी मदद कर, मुझे पनाह अता कर। और जब गम, तकलीफ, परेशानी लोगों की तरफ से आती है तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को इस नाम से पुकार के कहते हैं कि या रब तू तमाम इंसानों का रब है, तू मुझे इस इंसान के शर से, इस इंसान की बुराई से मुझे पनाह दे, मेरी हिफाजत कर। देखिए, जब भी हमें कोई परेशानी किसी इंसान की तरफ से आती है तो हम उससे ऊपर अथॉरिटी के पास जाते हैं उसकी कंप्लेन करने के लिए। जैसे अगर हम किसी ऑफिस में या कहीं कभी गए पोस्ट ऑफिस वगैरह में और कभी हमें कोई एम्प्लॉय हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं कि हमें तुमसे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है, हमारे मैनेजर से बात करनी है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी की मदद मांग रहे हैं कि यार अब तू सुप्रीम अथॉरिटी है, तू सारे इंसानों का रब है, तू मेरी मदद कर, तू मुझे पनाह दे। अल्लाह के बहुत से नाम हैं, लेकिन अल्लाह ने ये 3 नाम हमें इस सूरह में दिए। ये तीनों नाम अल्लाह के सामने हमारी कमजोरी
اور اس کے اوپر ہماری محتاجی کو ظاہر کرتے ہیں. ہماری عبادت کی روح ہے یہ 3 نام. رب الناس، رب یعنی خالق، مالک، مدبر. خالق وہ ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے. مالک ہمارا وہ مالک ہے جو ہمارا اونر ہے. اور مدبر جو ہماری قسمت لکھتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو تقدیر لکھتا ہے. تو رب کا ایک معنی ہوتا ہے مالک، اور مالک کبھی کوئی کسی چھوٹی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے رب البیت یعنی اونر آف دا ہاؤس. اور اگلی آیت آتی ہے ملک الناس. ملک ہوتا ہے بادشاہ، کنگ، جس کی سلطنت ہو، جس کی حکومت چلے، جس کا راج چلے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے بڑے بڑے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ. پھر اگلی آیت ہے الہ الناس. الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جاتی ہے. سب کا معبود بھی وہی ہے. تو اب ان تینوں آیتوں کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. مان لیجیے آپ کو کسی کی زمین سے کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اونر کے پاس جائیں گے تاکہ اس مسئلے کا حل نکل سکے. اگر اس نے آپ کا مسئلہ حل نہیں کیا تو آپ اس سے بڑی اتھارٹی کے پاس جائیں گے، یعنی راجا کے پاس جائیں گے جو اس کا فیصلہ کرے. اور ہمارے کیس میں ہم کورٹ میں جائیں گے. اور مان لیجیے اگر آپ کورٹ کیس ہار گئے تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ خدا کے پاس جائیں گے. آپ خدا سے اپنی مدد مانگیں گے. تو یعنی آپ اپنے کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہو تو یہاں اونر یعنی رب بھی اللہ ہے، کنگ یعنی ملک بھی اللہ ہے، اور معبود یعنی الہ بھی اللہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا حل اللہ ہے. تو رب جو ہمارا ہے وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے. یعنی اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں پروان چڑھاتا ہے، وہی ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کا دھیان رکھتا ہے، اور ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں تحفے گفٹس دیتا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے. تو جب انسان کی ساری ضرورتوں کا دھیان رکھا جا رہا ہے تو پھر وہ حد سے باہر نکلنے لگتا ہے، وہ بے فکر ہو جاتا ہے. جیسے آپ سمجھے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ اس کی ساری ضرورتوں کا دھیان رکھتے ہیں. اور پھر جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے، جب وہ چلنے پھرنے لگتا ہے تو پھر وہ دوڑنے لگتا ہے، اور اب ضرورت آتی ہے کہ اس کی حدیں طے کی جائے. نہیں تو وہ اپنے آپ کو چوٹ لگا لے گا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اب یہ حدیں کون طے کرے گا؟ یہ وہ طے کر سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. تو وہ جو ملک ہے وہ بتائے گا کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، کیا ہماری حد ہے اور کہاں ہمیں رکنا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. لیکن ایک جانور کے لیے تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کے کھانے پینے کی، اس کی ضرورتوں کا دھیان رکھ لیا جائے، اور پھر ایک فینس یا ایک باؤنڈری بنا دی جائے جس کے باہر وہ نہیں جا سکتا، اور وہ اپنی ساری زندگی وہاں بتا سکتا ہے. لیکن انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. انسان کو چاہیے گروتھ، کیونکہ انسان میں ایک اچھا ہے بیٹر سے بہتر کرنے کی. ہم جو بھی چیز کرتے ہیں ہم اس میں سیٹسفائی نہیں ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے بھی اچھا کر سکتے تھے. اگر کوئی گھر ہے ہمارے پاس تو ہمیں لگتا ہے اس سے بہتر گھر ہوتا. اگر ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر گاڑی ہوتی. اگر کوئی ڈگری ہوتی ہے، پڑھائی کی ہوتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے ہم اس سے بہتر کر سکتے تھے، ہم ہماری چھاپ چھوڑ سکتے تھے، ہم اپنا نام روشن کر سکتے تھے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے کوئی آرٹ بنائے، چاہے کوئی بات کہیں، تو ہمیں لگتا ہے ہم اس سے بہتر بھی کر سکتے تھے، ہمیں اس سے بہتر کرنا چاہیے تھا. تو بہتر سے بہترین کرنے کی جو اچھا ہے انسان میں، وہ کیوں ہے اور اس کا اینڈ کہاں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری سب کی روحوں کو بنا دیا تھا، اور ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمپنی میں تھے. اور کیونکہ اللہ پرفیکٹ ہے ہر چیز میں، بیوٹی میں، علم میں، محبت میں، کسی چیز کو بنانے میں اور حکمت میں، آپ جس چیز کا نام لیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے. تو کیونکہ ہم اس پرفیکٹ کمپنی میں تھے، تو جب ہم اس سے دور ہیں تو ہم اس پرفیکشن کو مس کرتے ہیں.
हमारे अंदर वो खालीपन है, वो डिज़ायर है उस परफेक्शन को पहुँचने की। हर फ़ील्ड में इंसान को ये डिज़ायर है कि वो बेहतर से बेहतर बने। यानी अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसे लगता है कि मैं बेहतर पेंटिंग बना सकता था। टेक्नोलॉजी में हम बेटर से बेटर होते जा रहे हैं, हम बेटर कार्स बना रहे हैं, बेटर सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, बेटर, बेटर, बेटर। हम हमारी खुद की ज़िंदगी में भी अपने आप को बेहतर और ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं और एज़ अ होल सोसाइटी और एक कंट्री और एक वर्ल्ड लेवल पे भी हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। किसी और जानवर में ऐसी फीलिंग्स नहीं होती। किसी जानवर को ऐसा नहीं लगता कि उसे बेहतर चाहिए। तो ये डिज़ायर जो हम में है, इसका एंड क्या है? इसका एंड है परफेक्शन और परफेक्ट सिर्फ़ अल्लाह है। वो इलाह है हमारा, माबूद है हमारा। तो हम अल्लाह की पनाह माँग रहे हैं, रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास कहकर। अल्लाह के 3 नामों का वास्ता देकर हम अल्लाह की पनाह माँग रहे हैं। मिन शर्रि, मिन का मतलब होता है से और शर का जो रूट है वो है शीन रा रा, बुराई, नुकसान, तकलीफ के लिए आता है। वसवास, वसवास का रूट है वाव सीन यानी विस्परिंग या इविल सजेशन। हल्की सी आवाज जैसे खुसफुस की जो आवाज होती है, जैसे जब कोई शिकारी शिकार के लिए जाता है और झाड़ियों के पीछे छुपा होता है और वो अपने कुत्ते को हल्का सा इशारा करता है, इतना हल्का इशारा आवाज से कि शिकार को ना पता चल सके कि कोई इशारा हुआ। ऐसी आवाज जो आपको लगे कि मैंने कुछ सुना, नहीं नहीं कुछ नहीं, लगता है मेरा वहम है। ऐसी हल्की सी आवाज, हल्की सी मामूली सी आवाज जो मालूम भी ना चले। वसवास ऐसे है जैसे बस एक लफ्ज हो, कोई कोई पूरी बात भी नहीं, कोई एक वर्ड, एक प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं, बस एक अधूरी सी बात, एक मशवरा, एक सजेशन, एक हिंट। ऐसा जैसे आपको लगे कि ये तो मेरा ही ख्याल है। बारीक और मुश्किल से महसूस होने वाला पैगाम, सटल, barely detectable, discreet kind of messages. खन्नास का रूट है खानून सीन और खन्नास का माना है पलट पलट के आने वाला, वो जो पीछे हट जाता है और छुप जाता है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस आयत में शैतान के शर से, शैतान के बुरे ख्यालात डालने के शर से, उसके वसवसों से पनाह मांग रहे हैं जो खन्नास है, जो बार बार आता है, पलट पलट कर आता है और फिर छुप जाता है। कुरान मजीद में एक आयत है अल जवारिल खुन्नस, ये सितारों के लिए आया है और खानिस या खुन्नस उन सितारों को कहते हैं जो दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। और आप कहते हैं कि अभी दिखा था, वही तो था, और आप उस पर शक करने लगते हैं कि देखा भी था या नहीं। या वो सितारे जो सीधे चलते चलते पलट जाते हैं। खन्स अरबिक में ऐसा है जैसे हल्का सा मूवमेंट या छोटा सा जेस्चर जो दिखाई भी ना दे, नोटिसेबल भी ना हो। जैसे खरगोश जब सूंघने के लिए अपनी नाक को हल्का सा ऊपर नीचे हिलाता है, तो वो जो दिखाई भी नहीं देता। और खनसा का एक माना ये भी होता है कि किसी काम में डिले करना, किसी को लेट कर देना, किसी को ऐसे मसरूफ कर देना या गफलत में डाल देना, उसका ध्यान भटक जाए, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो अपना फोकस खो दे और उस वजह से वो देर हो जाए उसके काम में। दुनिया में इंसान थोड़े से वक्त के लिए आया है और शैतान हमें नेकी से रोकता तो है ही, उसके अलावा उसका सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो हमारा वक्त बर्बाद करवाता है। वो हमारे दिल में ऐसे वसवसे डालता है जिससे हमें लगता है कि बहुत टाइम है हमारे पास और ये नेकी तो हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर सदका देना चाहें तो हमें लगता है कि कल देंगे या बाद में देंगे, अभी नहीं, या अगले महीने देंगे या फिर रमज़ान में देंगे क्योंकि रमज़ान में नेकियों का सवाब ज़्यादा है। अगर हम नमाज़ पढ़ने का इरादा करें तो हमारे दिल में वो ऐसे वसवसे डालता है कि अभी तो बहुत टाइम है। नमाज़ कज़ा होने में तो अभी 1 घंटे का वक़्त है। अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ा-सा 5 मिनट का रेस्ट कर लेती हूँ और उस दौरान हमें नींद लग जाती है।
अगर हम कोई गुनाह कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, छोड़ देंगे, हाँ, अभी तो वक़्त है, अब से मैं नहीं करूँगा, ये आखिरी बार कर रहा हूँ या अब से मैं आगे से कभी भी इस गुनाह को नहीं करूँगा और मैं इसको छोड़ दूँगा, मैं तौबा कर लूँगा और इस तरह से हम गुनाहों से भी तौबा करने से ताख़ीर करते हैं। और शैतान ऐसा है कि वो थोड़ा-सा आगे आता है और जैसे ही हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, वो हमसे दूर भाग जाता है। लेकिन वो ऐसा चोर है कि हर वक़्त घात लगाए बैठा रहता है कि जब दिल खाली मिले वो फ़ौरन हमला करे और ईमान को लूट ले, अल्लाह पर यकीन को लूट ले। हमें कैसे पता चलेगा कि ये शैतान के वसवसे हैं? देखिए, एक ख़्याल जो बार-बार आता है, बार-बार आपके दिल में वो ख़्याल आता है, आप उससे कितना भी पीछा छुड़ाना चाहें, आप किसी भी चीज़ में दिमाग लगाएँ, वो ख़्याल आपके दिल में बार-बार आता है। वो होता है शैतान का वसवसा। जैसे अगर आपको किसी ने कुछ कहा और वो आपको बुरा लग गया, तो आपके दिन भर दिमाग में वो बात घूमती है, उसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया? वो ऐसा बोल कैसे सकती है? मैंने उसके लिए ये किया और वो किया और आज उसने मुझे ऐसे कह दिया। और ये कि अम, मैंने उसे कुछ क्यों नहीं सुनाया? मैं उसे ये कह देती तो अच्छा रहता। मैं क्यों चुप रह गई? और फिर ये जो सारे ख़्याल दिल में बार-बार दोहराए दोहराए जाते हैं, वो शैतान के वसवसे से होते हैं। अब आप क्या करेंगे? या तो आप ये करेंगे कि आप दिल में पूरी प्लानिंग कर लेंगे कि अब मुझे मौका मिलेगा और मैं उसे इस तरह से सुनाऊँगी और मैं ये कह कह के अपने बदला निकालूँगी या मैं उसके साथ अब ये करूँगी। और अगर आपका बस नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे? आप बैठकर किसी के पास उसकी गीबत करेंगे। आप उसकी बुराई करेंगे और आपका दिल हल्का हो जाएगा। असल में आपका दिल हल्का नहीं हुआ है, बल्कि शैतान ने अपने वसवसे बंद कर दिए हैं। और आपको लगता है कि जब मैंने अपनी तकलीफ किसी के साथ शेयर कर ली, तो मेरा दिल हल्का हो गया है और ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन उसने आपसे एक और गुनाह करवा लिया है। चाहे दुनिया की कोई भी रिसर्च कुछ भी कहे, चाहे साइकियाट्रिस्ट कुछ भी कहें, चाहे साइकोलॉजिस्ट कुछ भी कहें, लेकिन कुरान कहता है कि गीबत करने से गम घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता है। हम नहीं पता लगा सकते कि कितना नुकसान करते हैं ये वसवसे। हम नहीं समझ सकते। ये मामूली नहीं है। सबसे बुरे डिसीजंस जो हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में लिए हैं, वो इन्हीं सजेशंस की वजह से है। या तो कोई हमें सजेस्ट करता है हमारे कानों में, यानी हम कानों से सुनते हैं, या सीधा कोई दिल में वसवसे डालता है। कानों में जो वसवसे आते हैं, वो तो कि इंसानों के ज़रिए आते हैं और दिल में जो वसवसे आते हैं, सीने में जो वसवसे आते हैं, वो शैतान के ज़रिए आते हैं। और मैं आपको सिर्फ़ एक शैतान के वसवसे का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके समझाना चाह रही हूँ कि ये कैसे छोटे से डिस्क्रीट मैसेजेस होते हैं। ये सिर्फ़ आपके समझाने के लिए है कि अगर आप खाने की टेबल पे बैठे हैं और टेबल पे कोई हराम चीज़ पड़ी है और आप उसे देख रहे हैं और कोई आपको एक इशारा करता है कि खा ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। या फिर आप कभी किसी से बहुत गुस्से में हैं, नाराज़ हैं और वो शख़्स आपके सामने आ जाता है और उससे बात कर रहे हैं और कोई आपको कहता है, "ये बेहतरीन टाइम है, यही मौका है, सुना दे।" या फिर आप कोई नेकी का काम करने वाले हैं और आपको कोई आपने बस आप सोच रहे हैं और कोई आपको कहता है कि छोड़, लीव इट, अभी नहीं कभी और। बस इस तरह से मैसेजेस यानी कोई आपको उकसा रहा है गलत करने से और रोक रहा है नेकी से। बट इन द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ वर्ड्स हैं। ये वसवसे जो हमारे दिल पर असर करते हैं और अल्लाह का कलाम भी सिर्फ वर्ड्स है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे दिल पर असर करता है। तो अल्लाह का कलाम इसका तोड़ है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने इस सूरा में कहा कि कुल कहो, कहो कि मैं पनाह माँगता हूँ अल्लाह से। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वसवसे कितने खतरनाक हैं, तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि कहो और अपने आप को बचा लो इन वसवसों से। अल्लज़ी वो जो युवस्विसु वसवसे पैदा करता है फ़ी सुदूरी दिलों में अन्नासी लोगों के। सुदूर कहते हैं सीने को और दिल जो है वो सीने के अंदर महफूज है। फिजिकली भी अल्लाह सुब्हान तआला ने दिल को महफूज किया है रिब केज और बहुत सारे प्रोटेक्शंस देकर और स्पिरिचुअली भी शैतान के वसवसों से दिल महफूज है। शैतान के पास सिर्फ हमारे सीने का एक्सेस है, दिल का एक्सेस नहीं है।
तो जब शैतान हमारे दिल में सीने में वसवसे डालता है और हमारे दिल में कंटिन्यूअसली नॉक करता रहता है, और जब हम उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं अपने दिल का, तो फिर वो हमारे दिल में आके बैठ जाता है और फिर वो पूरी तरह से हमारे दिल को दबोच लेता है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वज़य्यन लहुमुश शैतान आमालहुम, कि शैतान उनके आमाल उनके लिए अच्छे करके दिखाता है। यानी जो भी गुनाह के काम लोग करते हैं, फिर उसमें प्राउड फ़ील करने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने बुरे-बुरे गुनाहों में प्राउड फ़ील करते हैं। उनके अंदर से वो गिल्टी फ़ीलिंग खत्म हो जाती है और अच्छे काम उन्हें बुरे लगने लगते हैं। वो अच्छे कामों से नफ़रत करने लगते हैं, वो नमाज़ पढ़ने वालों की, कुरान पढ़ने वालों की, ईमान वालों की मज़ाक उड़ाने लगते हैं। वो ऐसे लोगों की मज़ाक उड़ाने लगते हैं जो दूसरों की मज़ाक नहीं उड़ाते। यानी उनके लिए वो बेवकूफ़ हैं। मिनल जिन्नति वन्नास, तो जो वसवसे हमारे दिलों में आते हैं, उससे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफ़ाज़त और प्रोटेक्शन माँग रहे हैं। वो जो आते हैं जिन्नों की तरफ से और इंसानों की तरफ से। हम सोचते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में फरमाया है मिनल जिन्नति वन्नास, यानी शैतान के साथ-साथ इंसान भी ऐसे होते हैं जो दिलों में वसवसे डालते हैं और इंसानों के वसवसे जिन्नों के वसवसों से भी खतरनाक होते हैं। शैतान तो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो इंसानों के ज़रिए भी आता है। कुछ इंसान शैतान को अपने दिल में टेम्परेरी या परमानेंट जगह दे देते हैं और फिर वो दूसरे लोगों के दिलों में भी शैतान के वसवसे उसके ज़रिए आते हैं, इंसानों के ज़रिए आते हैं। शैतान में हसद भरी हुई है और जिस शख्स के दिल पर वो काबू पा जाता है, उसे भी वो हासिद बना देता है। ऐसा शख्स दूसरों की खुशी, तरक्की, फ़ायदा देख ही नहीं सकता। शैतान वर्ड निकला है शैत से और शैत का माना होता है जलते रहना। तो ये शख्स दूसरों के खिलाफ भड़काता है आपको, हर वक़्त आपको नाराज़ और गुस्से में रखता है और ये आपको हल्का जलाता रहता है अंदर से। कई बार आपने देखा होगा किसी एक शख्स के लिए हर वक़्त दिल में एक नाराज़गी सी रहती है। ये काम है शैतान का, वो आपको इस तरह से जलाता रहता है अंदर से हमेशा। दूसरा उसका नाम है इब्लीस, जो अबलसा से निकला है, यानी कट जाना। ये आपको नेक लोगों से, नेक जगहों पर जाने से, नेक काम करने से काट देता है, दूर कर देता है। और ये आपके मन में ऐसी फीलिंग डालता है कि मैंने इतनी नेकी की, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे किसने सराहा? मुझे किसने एप्रिशिएट किया? मुझे किसने इस मैंने उसके साथ इतनी भलाई की, क्या उसने पलट के मुझे थैंक यू तक नहीं कहा? यानी इस तरह से हमें मायूस भी करता है। अबलसा का एक माना मायूसी है। ये हमें अल्लाह की रहमत से मायूस कर देता है। जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है, यानी जब ये हमसे कोई गुनाह करवा लेता है, उसके बाद हमें ये एहसास दिलाता है कि इस गुनाह की तो अब माफ़ी ही नहीं हो सकती। अल्लाह अब तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। और फिर अब और नेकी करके क्या फ़ायदा, तौबा करके क्या फ़ायदा, अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये हमें एहसास दिलाता है कि ये गुनाह तुझसे हुआ नहीं है, बल्कि तू है ही बुरा शख्स। और इसके अलावा जब कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई अपना, आपका करीबी आपको किसी गुनाह पर उकसाता है, यानी गुस्सा कर ले या उसे जाके सुना दे, इस तरह से भी कोई लोग उकसाते हैं। तो ये तरीका भी होता है और उसके अलावा कई बार जो इंसान होते हैं वो नेकियों से रोकते हैं, आपकी हँसी उड़ाने लगते हैं या आपके बारे में मज़ाक करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप नेकियों से रुक जाते हैं। उसके अलावा जब कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई अपना, कोई करीबी, कोई टीचर, कोई पेरेंट अगर कभी किसी शख्स को कहे कि कोई ऐसी हर्टफुल बात कहे, जैसे कभी कहे कि यू आर अ लॉस्ट कॉज़ या कहे कि यू आर अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। ऐसे वर्ड्स कभी-कभी इंसान के साथ सालों रह जाते हैं। वो उस बात को भूल ही नहीं पाता। उसके दिल में वो वसवसे पैदा करते रहते हैं, वसवासिल खन्नास, और वो उसके ज़हन पर इतना असर करते हैं कि उसकी तरक्की रुक जाती है। वो बच्चा हो सकता है अपने आप को एक डिसअपॉइंटमेंट समझने लगे कि इन एनी वे मैं तो एक डिसअपॉइंटमेंट हूँ। वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगे। कुछ लोग बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देते हैं। सिर्फ़ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, सिर्फ़ अपने देखने के तरीके से, और जिन लोगों की लो सेल्फ एस्टीम होती है, वो उससे मुतासिर हो जाते हैं।
इस शैतान ने किसी को भी नहीं छोड़ा। हम चाहे कितने भी ज्यादा स्मार्ट हों, लेकिन रसूलों से ज्यादा स्मार्ट तो नहीं हो सकते। अगर उसने आदम अलैहिस्सलाम को फिसला दिया, तो हम कितना आसान टारगेट है उसका। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 36 में फरमाते हैं कि जो रहमान के ज़िक्र से गफलत बरतता है, हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका साथी बन जाता है। और आयत नंबर 112 सूरह अल अनाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह हमने नबियों के लिए एक दुश्मन करार किया, इंसानों और जिन्नों के शयातीन। शैतान नबियों पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सका, तो वो इंसानों के ज़रिए उन्हें सताया करता था। इंसान नबियों की तकलीफों की सबसे बड़ी वजह बने। इंसान सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से, अपने एक्सप्रेशन से भी दूसरे इंसानों को बहुत तकलीफ पहुंचा सकते हैं। एक हल्का सा आंख का इशारा या एक मुस्कुराहट किसी की मजाक बनाते हुए, या किसी को लुक डाउन करते हुए उसे देखना, या एक टॉन्ट मारना, ये काफी है किसी का दिल दुखाने के लिए। या उस अगर किसी की लो सेल्फ एस्टीम हो, तो वो काफी लंबे अरसे तक इससे परेशान रह सकता है, उसके दिल में इसके वसवसे हो सकते हैं। तो ये इंसान जो है वो शैतान से भी आगे है वसवसे पैदा करने में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हर एक इंसान के साथ उसका एक शैतान है। तो जो भी हम करते हैं, देखते हैं, या किसी भी सिचुएशन में जब हम होते हैं, तो उसका काम ये है कि वो हमसे हमारा वर्स्ट बिहेवियर या रिएक्शन हमसे करवाए। जैसे अगर किसी ने आपको सलाम कहा, तो वो आपके दिल में वसवसा डालेगा कि ये सलाम तो कह रहा है, लेकिन ये तुझसे नफरत करता है। तो आप उसके सलाम का जवाब बड़ा टेढ़ा सा देंगे, वालेकुम अस्सलाम। और जब आप कुछ बुरा कर रहे होते हैं, तो वो आपके दिल में डालता है कि ठीक ही है, बस मैं कर थोड़ी ना हूँ, मैं तो खाली बैठा हूँ, मैं तो खाली देख ही तो रहा हूँ। यानी उसको वो कम से कम बुरा दिखाता है। कोई नेक काम करना है तो उसमें डिले करवाता है। हम सोचते हैं थोड़ी देर से कर लेंगे, किसी को कॉल करना है, किसी से माफ़ी माँगनी है, किसी से रिश्ता निभाना है, हम सोचते हैं हम कल बात कर लेंगे, कल फ़ोन कर लेंगे। अ, चलो फिर सोचते हैं चलो पुरानी बात हुई, अब छोड़ो इस बात को। वो बिना थके, बिना रुके हर वक़्त इस काम में लगा रहता है। प्रोफ़ेशनली, कंटीन्यूअसली वो ये करता रहता है, और इससे पहले कि हमें एहसास हो, वो गायब हो जाता है। तो इसी वजह से हमें इस सूरह को बार-बार पढ़ने के लिए कहा गया है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास दिन में कई बार पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक़्त सूरह फलक और सूरह नास को 3 दफ़ा पढ़ते, असर और मगरिब के दरमियान 3 दफ़ा पढ़ते, हर नमाज के बाद 1 दफ़ा पढ़ते, और रात को सोने से पहले भी 1 दफ़ा ये दोनों सूरह को पढ़ते। शैतान सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं बिगाड़ता, बल्कि जब लोगों की सोच बिगड़ती है, तो पूरी सोसाइटी पर वो असर डालती है। हर इंडिविजुअल पर असर डालती है, और इंडिविजुअल प्रॉब्लम कल्चरल प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, और फिर गलत चीज़ें सोशली और कल्चरली एक्सेप्ट होने लग जाती हैं। और उसके बाद जो शख्स गलत करने से मना करता है या रुकता है, तो वो गलत ठहराया जाता है। तो सूरह नास और फलक इंसान को हर किस्म के शर से, जादू से, बुरी नज़र से और शैतान के वसवसों से महफूज रखती है। और ये दोनों सूरह अल्लाह पर तवक्कुल को बढ़ाती है, और इसे रोज़ाना पढ़ने से रूहानी हिफाज़त होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।